तो आपका क्या नाम है, आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या दुखद घटना हुई? आप खंडवा के पोस्टमार्टम रूम के बाहर खड़े हुए हैं। मेरा नाम राजेंद्र भार्गव है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सामाजिक समरसता का जिला संयोजक हूँ मैं, और मैं आनंद नगर में निवास करता हूँ। और ये जो बच्चा है जिसका भी मतलब पोस्टमार्टम हुआ है, रविराज दामोदर इसका नाम था, और ये प्रभु प्रेमपुरम में रहता था, मेरा पूर्व परिचित रहा है। और रात में ये चूंकि दोनों पति पत्नी ही थे, और रात में कुछ उसको अटैक आया या जो भी हुआ होगा, हाँ, तो उसकी पत्नी उसको यहाँ अस्पताल लेके आई, यहाँ उसको मृत घोषित कर दिया, और उसका अभी पोस्टमार्टम होना है। तो अभी उनके कुछ रिश्तेदारों को भी हमने खबर की है, क्योंकि रिश्तेदारों से भी लगभग वो दूर हो चुका था। तो उसकी पत्नी और यहाँ पर कुछ मोहल्ले पड़ोस की महिलाएं और पुरुष बैठे हुए, और उसकी अंत्येष्टि करना है। तो कुछ एक दो रिश्तेदार भी आ चुके हैं उनके, मामा वगैरह, और बाकी मोहल्ले पड़ोस के लोग हैं, और एक हमारे साथ सुभाष यादव पूर्व पार्षद भी हैं। तो अब हम उसके अंत्येष्टि की व्यवस्था कर रहे हैं। जिनका दुखद निधन हुआ है उनका पूरा नाम क्या है, उनके पिताजी का नाम और उनकी उम्र कितनी है? रविराज दामोदर नाम है जी। और लगभग 50 वर्ष होगी उम्र। नहीं, 40-42 वर्ष होगी जी। 40-45 करीब होगी। मतलब कहाँ के रहने वाले थे? और ये मूलतः निहालवाड़ी का रहने वाले थे जी। और बरसों पहले खंडवा में आ गए थे जी। और इनके पिताजी शायद शिक्षक रहे थे, वहाँ सेवानिवृत्त हो चुके थे। तो वहीं पर इनकी प्रॉपर्टी वगैरह थी, कानपुर में भी कुछ प्रॉपर्टी थी, प्रभु प्रेमपुरम में खुद का ही मकान है उनका। जैसा आपने बताया कि उनके रिश्तेदारों से आपने संपर्क किया, बाकी कुछ ही लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्या वजह है, क्यों नहीं मतलब उनके ज्यादा रिश्तेदार? अब परिवारों में आजकल बहुत सारी विवाद होते हैं, प्रॉपर्टी विवाद है या कुछ भी जो भी हुआ करते हैं, मतलब वो उनके लिए वो भी संपर्क किसी से रखता नहीं था परिवार में। तो अब ऐसे समय पे फिर खंडवा में उनका प्रॉपर्टी वगैरह होगी। हाँ, खंडवा में प्रभु प्रेमपुरम में स्वयं का मकान है उनका जी। खेती बाड़ी वगैरह भी होगी। खेती बाड़ी शायद कारपुर वगैरह में कहीं है, निहालवाड़ी में है, कुछ जमीन है। ये मलगांव सिरपुर, हाँ, मलगांव सिरपुर है ना। हाँ, मलगांव सिरपुर और निहालवाड़ी में कुछ प्रॉपर्टी। जैसे आपको सूचना मिली कि आपके मोहल्ले के व्यक्ति का दुखद निधन हो गया, तो आप लोग यहाँ पे मोहल्ले के लोग और उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया मोहल्ले के लोग करवाएंगे? जी। रिश्तेदार भी आ गए? हाँ, रिश्तेदार उनके मामा आ गए, सगे बुआ का लड़का आ गया है। ये दो लोग तो आ ही गए हैं, बाकी नहीं आए। आपका क्या नाम है, आप कहाँ के रहने वाले और क्या दुखद घटना हो गई? आप खंडवा में पोस्टमार्टम रूम के बाहर बैठे हुए हैं। मेरा नाम पूनम दामोदर है, मेरे पति रविराज दामोदर, मैं खंडवा की हूँ। और कल रात में खाना खा रहे थे, खाना खाने के बाद दवा खाएं, तो दवा खाते खाते थोड़ा गला में अटक गया, फंस गया, तो फिर थोड़ा सा उल्टी हुई। उल्टी होने के बाद इनको उठाई तो देख रही हूँ कि ये थोड़ा बेहोशी का हाल में है। फिर इनको बेड में लेटाई तो देख रहे थे सब कुछ ठीक है, लेकिन आँख नहीं खोल रहे थे। तो तुरंत भाभी लोग को संपर्क किए और बोले कि नहीं होगा तो डॉक्टर को घर में बुलाऊंगी, और नहीं तो भाई है ना हॉस्पिटल ले जाऊंगी। तो एम्बुलेंस वाले को बुलाई और फिर डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर भी बोले कि कोई चीज़ का दवा खा रहे थे? हम बोले हाँ, दवा खा रहे थे, गाल में गांठ हुआ था। और अचानक ऐसे डॉक्टर साहब बोले कि नहीं अभी तो धड़कन नहीं ऐसा लगा। हम बोले कि घर में तो धड़कन ऐसा देख रहे थे, तो दवा के कारण उनको किसी तरह का कोई तबीयत खराब रहती थी क्या? काय की गोली दवा खाते? बीच में जहाँ तक मैं सुनी थी कि कोई हाई बीपी करके बोला गया था, लेकिन ये बोले कि हाई बीपी नहीं है, ऐसा कभी कभी होता है घबराहट जैसा। और अभी तंबाकू खाने से गाल में जो गांठ हुआ उसका दवा खा रहे थे 4-5 महीना से। तो वो दवा थोड़ा गोली है ना बड़ी थी, तो जब भी 2-3 बार खाए तो ऐसे गला में फंसा है। तो हम बोले कि भाई दवा जब भी खाते हैं आप तो गला में कभी तो ऐसा देखते हैं, लेकिन रात में ऐसा हुआ तो मैं भी घबरा गई ना। तो ये खास करके दवा रात की घटना है। हाँ। फिर उसके बाद यहाँ हॉस्पिटल लेकर पहुंचे? हाँ। तो फिर यहाँ पे क्या डॉक्टरों ने क्या कहा? तो डॉक्टर बोले कि हाई बीपी और शुगर का पेशेंट है क्या? तो मैं बोली कि नहीं वैसा तो नहीं है, लेकिन एक समय शुगर का दवा खाए हैं, लेकिन बीच में छोड़ दिए थे कि ठीक हो गए हैं हम, लेकिन अंदर से हमको लगता था कि क्या पता शुगर है क्या, फिर शरीर में दर्द रहता था। तो उनका दवा भी मैं लाई हूँ, डॉक्टर कल बोले थे
तो मैं बोली कि भाई दिखा देती हूँ। जिनका दुखद निधन हुआ है उनका क्या नाम है, पूरा बताइए। रविराज दामोदर। पिताजी का नाम? स्वर्गीय विनय प्रकाश। कितनी उम्र थी? 47। क्या करते थे? श्री लाइफ इंश्योरेंस में जी। कुछ समय काम किए, उसके बाद फिर जमीन उमीन का प्रॉपर्टी का काम करते हाँ। फिर जैसे ये दुखद निधन हुआ तो आपने सब अपने रिश्तेदारों को सूचना दे दी थी? हाँ। तो सभी रिश्तेदार आ गए यहाँ पर? सुबह में मैं दी जी। तो सुबह में सबका फोन गया तो बोले कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। अभी कुछ लोग आए हैं जी। और कुछ नहीं। अच्छा। शायद जॉब के लिए बाहर जाते हैं जी। गांव में, जी। इसलिए। जी। बच्चे वगैरह कितने का है? बच्चे नहीं हैं। अच्छा, बच्चे नहीं। प्रॉपर्टी वगैरह खंडवा में ही थी उनकी? नहीं, गांव में, सिरपुर। सिरपुर। हाँ, तो सिरपुर का जमीन बेच करके जी। और हम लोग फिर मकान ये सब में ध्यान दिए कि प्लाट, हाँ प्लाट लेंगे ये सब। क्या आप घर बनाने से पहले दीमक, चूहे, कॉकरोच, खटमल या छिपकली से परेशान हैं? अब टेंशन खत्म। सेफ होम पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज वाले रवि पटेल लाए हैं गारंटीड ट्रीटमेंट, जिससे आपका घर सालों साल रहेगा सुरक्षित और साफ सुथरा। कार की वायरिंग हो या गोडाउन, ऑफिस, हर जगह के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट। एक बार सेवा का मौका जरूर दीजिए। सेफ होम पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज, पता विजयनगर, लाल चौकी, खंडवा। कॉल करें 96 859 38 018।